सबके बीच एक और बड़ा अपडेट भी है। उत्तर प्रदेश से आज की एक और बड़ी खबर है। सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है। यहां 1.79 लाख करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन हुआ है और यह बड़ा एक्शन है। कोलकाता से ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। अवैध कमाई को शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाने का आरोप है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 1.79 लाख करोड़ की धांधली की ये खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। कोलकाता से ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हो गई है। अवैध कमाई को शेल कंपनियों के माध्यम से इधर से उधर घुमाने का आरोप भी ओपी श्रीवास्तव पर है। ये कोई 1-2 लाख की बात नहीं है, 1.79 लाख करोड़ की ये धांधली की खबर है। सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमितेश मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अमितेश, सहारा समूह पहली बार नहीं है जो चर्चाओं में रहा हो, लगातार अलग अलग तरीके से सुर्खियों में रहा। अब ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ये किस तरीके से इंपैक्ट इस ग्रुप पर डालने वाला है? ऐसी बात है कि सारा श्री सुब्रत राय के बाद से जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी वो सारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव के कंधों पे थी। और जाहिर सी बात है कि जो अभी अपडेट आ रहा है वो कि सहारा समूह की जो निदेशक है ओपी श्रीवास्तव, उनको 1.79 लाख करोड़ के जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। जो कोलकाता स्थित जो ईडी का दफ्तर है वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी अधिकारियों ने के मुताबिक ओपी श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए कोलकाता का जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित जो ऑफिस है वहां बुलाया गया था। दिन भर लंबी जो पूछताछ है वो चली। उसके बाद से जांच एजेंसियां ने पूछताछ के दौरान ये आरोप लगाया कि ओपी श्रीवास्तव संघीय एजेंसियों को गुमराह करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और पूंजी फर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी पर जो सही जानकारी है वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनको तमाम जो सबूत है वो ईडी के पास है और ऐसे में ईडी ने उनको फिलहाल गिरफ्तार किया है। और एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का ये बड़ा अब तक का बड़ा एक्शन है। हालांकि जो सुब्रत राय की जब मौत के बाद से जो गुप्त संपत्तियां हैं उनकी बिक्री में भी शामिल होने का संदेह ईडी को है और यही वजह है कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो कोलकाता से हुई थी। और इन पर एक बड़ा आरोप ये भी है रचना कि निवेशकों से धोखाधड़ी करके अवैध रूप से जो अर्जित धन है उसको शेल कंपनियों के माध्यम से घुमाने का गंभीर आरोप है। तो कुल मिलाकर आप कह सकती हैं कि सहारा समूह पे जो मुसीबतें हैं वो लगातार जारी हैं और ऐसे में एक बार फिर से उनके निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने एक दो नहीं बल्कि कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। अच्छा, जो सहारा ग्रुप से जुड़े हुए लोग रहे उनसे मेरी भी बातचीत होती रही। वो कहते रहे कि सैलरी नहीं आ रही है, महीनों हो गए हैं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं। ये गिरफ्तारी उन एम्प्लॉइज पर किसी तरीके से कोई असर डालने वाली है क्या? बिल्कुल डालेगी और इतना इसको समझना होगा क्योंकि ओपी श्रीवास्तव को एक सारा समूह में अगर हम बात करें तो सारा श्री सुब्रत राय के न रहने के बाद से एक प्रमुख व्यक्ति ओपी श्रीवास्तव थे जिनको निर्णय लेने का अधिकार था, यानी निदेशक के रूप में उनको निर्णय लेने का अधिकार था। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो सहारा समूह की जो संपत्तियां हैं उनकी गुप्त बिक्री में भी ये शामिल रहे हैं और 707 एकड़ जमीन जब्त होने के बाद जो ये जांच का जो दायरा है वो बढ़ा था। तो जाहिर सी बात है कि सहारा समूह पे आप कह सकती है कि पहले से संकट के दौर से गुजर रहा सहारा समूह एक बार फिर से संकट में जरूर आएगा। लेकिन एक बात तय है रचना कि ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी ने एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब हर कोई तलाशना चाहता है, जानना चाहता है। रचना, ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। अमितेश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी और ये गिरफ्तारी बड़ा मोड़ ला सकती है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, दर्शकों तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। अगली खबर पर फिर आपका रुख करेंगे अमितेश, साथ रहिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखनऊ में धर्म परिवर्तन को लेकर है।